4 मई 2022 को आरबीआई गवर्नर ने अनाउंसमेंट किया कि हम रेपो रेट बढ़ा के 4% से बढ़ाकर 4.4% कर रहे हैं। तो रेपो रेट क्या है और इसको क्यों बढ़ाया गया, इसका आरबीआई के लिए क्या यूज़ है और ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम में या इंडियन इकोनॉमी में किस तरह काम आता है। तो पहली बात तो रेपो रेट का टेक्निकली मतलब होता है रीपरचेसिंग ऑप्शन या एक रीपरचेसिंग एग्रीमेंट। मतलब वो बैंक के लिए एक ऑप्शन है या बैंक और आरबीआई के बीच एक एग्रीमेंट है, वो बोल सकते हैं आप। तो जैसे हम किसी बैंक से, एक आम आदमी बैंक से काम करता है, क्या करता है, बैंक से लोन लेता है, बैंक के पास जाता है और बैंक बदले में उसको लोन देती है, कुछ इंटरेस्ट लेती है बैंक, वही बैंक की कमाई है। और इसी तरह बैंक का और कस्टमर का, ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप चलता है। तो जैसे हम बैंक के कस्टमर है, वैसे बैंक भी कहीं ना कहीं आरबीआई के कस्टमर के तौर पे काम करता है। तो ये जो रेपो रेट है, ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। मतलब अगर बैंक को लिक्विडिटी की ज़रूरत है, बैंक को अगर पैसों की ज़रूरत है, तो बैंक क्या करती है, बैंक आरबीआई के पास जाती है और बैंक आरबीआई से मतलब 4.4% जो भी करंट रेपो रेट है या जो भी रेपो रेट चलते रहता है, उस रेट पर आरबीआई से लोन लेती है। तो जिस तरह बैंक हमसे सिक्योरिटी लेती है कुछ लोन्स में, मतलब बिना लोन के हमको सिक्योरिटी, मतलब बिना सिक्योरिटी के हमको लोन नहीं देती, उसी प्रकार आरबीआई भी इन बैंक से सिक्योरिटी के तौर पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेती है या और कोलेट्रल लेती है, कुछ कोलेट्रल। जो मतलब कहने का मतलब है कि जिस तरह बैंक एक अपने कस्टमर के साथ डील करती है, वैसे ही आरबीआई भी इन बैंक्स के साथ डील करती है। तो ये रेपो रेट का यूज़ है और यही इस रेपो रेट का मतलब है। अगर मान लीजिए बैंक, मतलब आरबीआई चाहती है कि सिस्टम में, मतलब इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा फंड्स जाने चाहिए, ज़्यादा फंड्स का इन्फ्लो होना चाहिए, तो आरबीआई क्या करती है, ये रेपो रेट घटा देती है। रेपो रेट घटा देती है। मान लीजिए रेपो रेट अभी 4.4% से घटा कर दिया जाए 3.5%, तो क्या होगा, अब अगर बैंकों को आरबीआई से लोन चाहिए, यार बैंकों को लिक्विडिटी की ज़रूरत है, तो बैंक आरबीआई के पास जाएंगी। आरबीआई क्या करेगी, पहले 4.4% में देती थी, अब 3.5% में देगी। अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी 4.4% ही रेट है, तो क्या होगा, बैंकों का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो कम हो जाएगा। तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी ले पाएगी और बैंकों के पास जितनी लिक्विडिटी होगी उतनी लिक्विडिटी वाया कस्टमर्स इकोनॉमी में जाएगी। तो ये उस रेपो रेट का, अभी वैसे रिज़र्व बैंक ने जो, मतलब आरबीआई गवर्नर ने जो एकाएक ये निर्णय दिया, मतलब वो सडनली अनाउंसमेंट हुई कि वो आने वाले हैं, कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं, उसके पीछे इन्फ्लेशन। क्योंकि इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा जाता है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है, और परचेसिंग पावर बढ़ती है तो अल्टीमेटली चीज़ें खरीदने की पावर बढ़, वही परचेसिंग पावर उसी को ही बोलते हैं, उस वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फ़िलहाल आरबीआई ने ये जो रेपो रेट था उसको बढ़ाया, ताकि बैंक्स का कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़े। बैंक्स का कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ेगा तो बैंक्स की लिक्विडिटी घटेगी, और बैंक्स की लिक्विडिटी घटेगी तो अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी में भी लिक्विडिटी घट जाएगी। और इसका ठीक उल्टा रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, मतलब वो अभी इस वीडियो में उस पर चर्चा नहीं करेंगे, पर यही समझ लीजिए कि रेपो रेट का जस्ट उल्टा रिवर्स रेपो रेट है। क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, इससे लंबा वीडियो ना ही बनाए तो ठीक रहता है, 3-4-5 मिनट तक का देखने में सहूलियत रहती है। तो अब आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि रेपो रेट का इंडियन इकोनॉमी में क्या यूज़ है और आरबीआई कब इसका यूज़ करता है, कब इसकी रेट में, मतलब कब इसकी रेट घटता बढ़ाता है।